हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास 10th के जो बच्चे हैं स्पेशली आरबीएससी के, उनके लिए मैं आरबीएससी के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन एज वेल एज उनके आंसर अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहले छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएँ, फिर बीच हम बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर। ठीक है, सो वी हैव लिमिटेड टाइम, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, विच एक्ट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जीव जंतुओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा एक्ट बनाया था? तो भारत सरकार ने सबसे पहले बनाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरा है व्हेन प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च। देखो, आपको पता है भारत में टाइगर्स की संख्या कम हो रही है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ऐसे ही एलिफेंट की संख्या को कंट्रोल करने के लिए, एलिफेंट को भी बचाने के लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, और प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका चलाया था 1992 में चलाया था। तो अब यहाँ पर मैं आपको सारे जितने भी नेशनल पार्क अपने बुक में दे रखे हैं उनको भी हम कवर करेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो, इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे? ये है उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? देखो, एंडेमिक स्पीसीज के बारे में पहले समझ लो क्या होती हैं। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया पर पाई जाती हैं और उसके अलावा किसी दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती। ध्यान रखना है, ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसके अलावा वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेंगी, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज का एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो है मिथुन। मिथुन एक प्रकार की कैटल की वेराइटी है जो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये इन है यहाँ पे ना, डी गलत लग गया। तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है मिथुन। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिथुन क्या है, तो आपको बताना है इट इज द वेराइटी ऑफ कैटल विच इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। अंडमान वाइल्ड पिग, ये भी एक एंडेमिक स्पीसी है। और ये दोनों ये जो स्पीसी जैसे मिथुन, तो ये जो स्पीसी है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। अंडमान का जो वाइल्ड पिग है ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा? यहीं पे मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है? देखो, नाम से पता चला पेरियार टाइगर रिजर्व, तो इसका मतलब ये टाइगर्स को कंजर्व करने से संबंधित है। तो ये है पेरियार वाला, केरला में। वल्नरेबल स्पीसीज के एग्जांपल दे रहे हैं। तो देखो, वल्नरेबल स्पीसीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है किसी कारणवश, और फ्यूचर में ये स्पीसीज बन जाएंगी आपकी एंडेंजर्ड स्पीसीज बन जाएंगी। तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। तो वल्नरेबल स्पीसीज के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट, गेंगेटिक डॉल्फिन, ये हैं आपकी वल्नरेबल स्पीसीज। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, गेंगेटिक डॉल्फिन जो है ये हमारे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, भारत का जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव, तो आपको बताना है वो है हमारी गेंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, ये स्पेशली गंगा में पाई जाती है, एंडेमिक स्पीसीज भी है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो मानस टाइगर रिजर्व आपका आसाम में है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज के एग्जांपल देने, देखो एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जिनका एक भी जीव, हमारे जितने भी नोन एरियाज हैं जहाँ पे स्पीसीज पाई जाती हैं, एक भी जीव उनका जिंदा नहीं है। जितने भी इनके जीव हुआ करते थे सब खत्म हो चुके हैं। ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनका एक भी, अगर हम प्लांट की बात करें तो एक भी प्लांट नहीं है, और एनिमल्स की बात करें तो एक भी ऐसा एनिमल नहीं है। तो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा डोडो पिजन ना, डोडो बर्ड के बारे में, सॉरी डोडो बर्ड आपने सुना होगा, अब ये खत्म हो गए हैं, डायनासोर्स खत्म हो गए हैं। ऐसे अपनी बुक में जो एग्जांपल दे रखे हैं वो आपको याद रखने। तो एशियाटिक चीता और पिंक हेड डक जो हैं ये आपकी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, किसी टाइम पे हुआ करती थी, मगर इनका अभी एक भी जीव जिंदा नहीं है। बक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व ध्यान रखना ये है आपका वेस्ट बंगाल में ना, बक्सा टाइगर रिजर्व। रेयर स्पीसीज का एग्जांपल देना है, तो देखो रेयर स्पीसीज ऐसी होती है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ध्यान देना है, रेयर स्पीसीज वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं रेयर स्पीसीज। नाम से ही पता चल रहा है। तो एग्जांपल है इसका हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये एग्जांपल है रेयर स्पीसीज के। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, आप सबको पता होगा। सुंदरबन डेल्टा बनाती है, दो रिवर, एक तो है अपनी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। तो जो डेल्टा है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती हैं? पहले तो ये समझ लो, इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो ध्यान रखना, ऐसी स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या मतलब उनको खतरा है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे फ्यूचर में अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज
और इनके लिए जो एक IUCN नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बुक जारी करती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताओगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? तो IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में लिखा रहता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो हैं जो फ्यूचर में क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो, है ना। एग्जाम्पल, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लॉइन टेल्ड मकैक्स, ये एग्जाम्पल हैं आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज के। सर इसका टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये अलवर राजस्थान में है। हिमालयन यू क्या है? तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमालयन यू। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेट विच स्टार्टेड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो किस स्टेट ने सबसे पहले जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया था? तो ये है उड़ीसा, 1988 में इन्होंने चलाया था। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो देखो किसी भी जगह पे जो फ्लोरा एंड फोना जो होता है, वाइल्ड लाइफ और जो प्लांट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू रिच फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ। नॉर्मल स्पीसीज क्या होती हैं? अब नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्मल स्पीसीज ऐसी होती है जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल स्पीसीज। जैसे एग्जांपल दे रखा है आज की डेट में कैटल, साल, पाइन, रोडेंट, ये नॉर्मल स्पीसीज, मतलब इनकी संख्या खूब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है, पहली बात एक तो इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और यहाँ पर जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे लकड़ी को कलेक्ट करना, जानवरों को चराना है, ये सारी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती हैं। और इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है उसमें आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं आपके रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। ध्यान रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। राइट द नेम ऑफ एनी 3 फैक्टर्स। मैं यहाँ पे ज़्यादा बताऊंगा, 3 फैक्टर आपको बताने जो रेस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कम होने के लिए। डिप्लीशन मतलब कम होना, ठीक है। तो 3 फैक्टर बताने जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता रहा है। देखो जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगी वैसे वैसे फॉरेस्ट कम होंगे, और फॉरेस्ट कम होंगे तो नेचुरली वाइल्ड लाइफ भी कम हो जाएगी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जब अंग्रेज भारत में रूल करते थे तो अंग्रेजों ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए, रेलवे का एक्सपेंशन किया, रोड्स बनाए, उनकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट कम हुए। फॉरेस्ट कम होने से वाइल्ड लाइफ भी कम हुई। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको बताइए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम झूम की खेती कहते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, आग लगा देते हैं, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट कम हो रहे हैं और वाइल्ड लाइफ कम हो रही है। बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे आपने देखेंगे नर्मदा डैम है ना, बहुत सारे डैम है, हीराकुंड डैम है, बहुत सारे डैम है, वो बड़े बड़े डैम बनाते हैं। तो इससे भी क्या होता है? फॉरेस्ट खत्म होते हैं, और फॉरेस्ट खत्म होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी खत्म होगी। माइनिंग, रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, आपको देखने को मिलेगा शहरों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही हैं, शहर बड़े होते जा रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से इनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।